स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनका एक संग्रह लेकर के आए हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी, यानी किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और जैसी। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है कबीरदास। कबीरदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई स्वतंत्र आलोचना की पुस्तक नहीं लिखी है। इसके अलावा आप देखें तो तुलसीदास, सूरदास और जैसी पर उन्होंने त्रिवेणी नाम से एक पुस्तक लिखी। और भी जो अन्य हैं कि सूरदास पर भ्रमर गीत सार का जो संपादन किया और जैसी ग्रंथावली का संपादन किया, लेकिन कबीरदास पर उन्होंने इस तरह की कोई स्वतंत्र आलोचना पुस्तक नहीं लिखी है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि कबीरदास को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसी, सूर और जैसी के अलावा इनकी अपेक्षा बहुत कम महत्व दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये आए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में स्वतंत्र रूप से किसे स्थान नहीं दिया है, तो कबीरदास पे आपको टिक करना है। कबीर पर आधारित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कि कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं या किस शिष्य परंपरा में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है कि वो रामानंद की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि रामानंद की शिष्य परंपरा में और कौन कौन है, तो रामानंद की शिष्य परंपरा में रैदास, धन्ना और पीपा का भी नाम आता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कबीर के साथ साथ कि ये रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं और रामानंद की शिष्य परंपरा में रैदास, धन्ना और पीपा भी आते हैं। आगे अगर हम देखें कि आचार्य शुक्ल इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। किसकी भाषा को? कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अब ये भी देखना है कि सधुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है अनेक प्रांतों की भाषा और बोलियों का जिसकी भाषा में मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास की भाषा विभिन्न प्रांतों और बोलियों के मिश्रण से बनी हुई है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक, आगे हम देखें कि बच्चन सिंह इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि शुक्ल जी सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं और बच्चन सिंह इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के संबंध में कहते हैं कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं। वाणी के डिक्टेटर का मतलब है कि वो एकाधिकार वाणी पर जैसा मन में आया वैसा भाषा और बोली का प्रयोग कर लिया, बन पड़ा तो ठीक ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है कबीरदास के संबंध में। आगे देखें कि बाबूराम सक्सेना इन्हें अवधि का प्रथम संत की संज्ञा देते हैं। अवधि का प्रथम संत की संज्ञा बाबूराम सक्सेना किसे देते हैं? तो कबीरदास। ठीक, आगे श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने। ये आप ध्यान रखेंगे। और भी जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं, ये भी हमें देखना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। देखिए, वे स्वीकार करते हैं कि कहीं कहीं उनकी उक्तियों में बहुत विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है और उनमें बहुत टैलेंट था, बहुत प्रतिभा थी, इसमें उन्हें कोई संदेह नहीं है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कबीर के बारे में। आगे एक जगह और वे कहते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों से प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये भी
शुक्ल जी ने कबीरदास के संबंध में कहा है कि उन्होंने भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा अपने निराकार ईश्वर को व्यक्त करने के लिए, और इधर सूफियों से प्रेम तत्व लिया, यानी वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व का मिश्रण कबीर के निर्गुण में पाया जाता है, ये शुक्ल जी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ऐसा बच्चन सिंह लिखते हैं। तो जब यह पूछे कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह किसने लिखा है या यह किसकी पंक्ति है, तो बच्चन सिंह पे आपको टिक करना है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है, और इसके 3 भाग हैं। तो ऐसे पूछ लेता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, वो बीजक, और इसके कितने भाग हैं, 3 भाग। कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी। साखी साक्षी, सबद शब्द, रामायणी रामायणी, इन तीनों का ये विकृत रूप प्रचलित है, और यही इनके बीजक में 3 भाग में संकलित है। तो हमने देखा कि कबीर पर ये सारे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसी का हमने यहाँ पर एक संग्रह आपके लिए प्रस्तुत किया ताकि आपके लिए यह उपयोगी हो सके। तो आगे और भी कुछ हो सकता है कबीर के बारे में, अगर छूट रहा हो कोई महत्वपूर्ण बिंदु तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उसको। धन्यवाद।